अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीट हेग्सेट ने नवंबर 2024 में फॉक्स न्यूज़ को दिए गए एक इंटरव्यू में ये दावा किया कि अमेरिका और चीन के दरमियान किसी भी कन्फ्लिक्ट के पहले 20 मिनट में ही चीन के हाइपरसोनिक मिसाइल हमारे तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स को तबाह कर सकते हैं। उनके इस बयान के बाद ये सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई चीन के पास ऐसे मिसाइल मौजूद हैं जो अमेरिका के जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम को भी मात दे सकते हैं। आज की वीडियो में हम चीन के उन्हीं हाइपरसोनिक मिसाइलों के बारे में जानेंगे जिनसे अमेरिका भी खौफजदा है। हाइपरसोनिक मिसाइल दरअसल ऐसे जदीद और तेज़ रफ्तार मिसाइल हैं जिनकी स्पीड 5 मैक यानी आवाज़ से 5 गुना तकरीबन 6000 किलोमीटर फी घंटा से ज़्यादा होती है, और ये मिसाइल इसी स्पीड पर फ़िज़ा में अपनी सिमत भी तब्दील कर सकते हैं। इन मिसाइलों की रफ्तार और रास्ता बदलने की सलाहियत ही ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें डिटेक्ट या इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि इस वक्त दुनिया के बहुत से ममालिक हाइपरसोनिक मिसाइलों की दौड़ में लगे हुए हैं, लेकिन चीन इस मैदान में कहीं आगे है। उसने पिछले 20 सालों में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में बड़ी ड्रामाई तरक्की की है। चीन के पास इस वक्त 2 तरह के हाइपरसोनिक मिसाइल ऑपरेशनल हैं, जबकि बहुत से जुज़वी तौर पर हाइपरसोनिक हैं। चीन के ये तमाम मिसाइल मतवक्के ताइवान जंग और इसमें मुमकिन अमरीकी मुदाखलत को मद्देनज़र रखकर ही डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें चीन का सबसे मारूफ और जदीद तरीन हाइपरसोनिक हथियार HGV यानी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल DF-ZF है, जिसको एक बैलिस्टिक मिसाइल DF-17 से लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल सिस्टम एक ग्राउंड मोबाइल लॉन्चर पर मुश्तमिल है, जिसकी वजह से इसको बड़ी आसानी से जगह तब्दील करके फायर किया जा सकता है। इस मिसाइल की रफ्तार शुरू में 5 मैक होती है, लेकिन जब HGV फ़िज़ा में ख़ास बुलंदी पर जाकर मिसाइल से अलहदा होकर नीचे हदफ की तरफ ग्लाइड करता है तो ये रफ्तार 10 मैक तक पहुंच जाती है। इस इंतहाई रफ्तार पर भी ये मिसाइल अपना रास्ता बदलने की सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से कोई एयर डिफेंस सिस्टम इसे रोक नहीं पाता। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। यूं इसका हदफ ताइवान और गुआम, फिलिपाइन, जापान और जनूबी कोरिया में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, जिन तक ये चंद मिनट में पहुंच सकता है। ये बहरी जहाज़ों को भी टारगेट करने की सलाहियत रखता है। अब बात करते हैं चीन के दूसरे मुकम्मल हाइपरसोनिक मिसाइल J-21 ईगल स्ट्राइक की। ये चीन का पहला HCM यानी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 1000 से 1500 किलोमीटर और रफ्तार 6 से 10 मैक तक है। इसमें भी टर्मिनल स्टेज पर रास्ता बदलने की सलाहियत मौजूद है और ये सतह के करीब क्रूज करता है, जिसकी वजह से इसे रोकना इंतहाई मुश्किल है। इस मिसाइल को बहरी जहाज़ टाइप 055 डिस्ट्रॉयर और बम्बार तैयारे H-6 दोनों से लॉन्च किया जा सकता है। यूं तो इसमें बहरी जहाज़ और ज़मीनी अहदाफ दोनों को निशाना बनाने की सलाहियत मौजूद है, लेकिन चीन ने इसे ख़ास तौर पर एंटी शिप मिसाइल के तौर पर डिज़ाइन किया है। इसीलिए इस मिसाइल को कैरियर किलर भी कहा जाता है। इस मिसाइल का बुनियादी मकसद अमरीकी बहरिया को ताइवान के करीब आने से रोकना है। इन 2 मुकम्मल हाइपरसोनिक मिसाइलों के अलावा चीन के कुछ मिसाइल जैसे DF-21, DF-26 और CM-401 जुज़वी तौर पर हाइपरसोनिक है। इनकी रफ्तार तो हाइपरसोनिक मिसाइलों वाली ही है, लेकिन इनमें फ़िज़ा में रास्ता बदलने की सलाहियत नहीं है। 5 मैक से ज़्यादा की इनकी स्पीड इन्हें भी एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की सलाहियत देती है। चीन के ये जुज़वी हाइपरसोनिक मिसाइल भी ख़ास तौर पर बहरी जहाज़ों को टारगेट करने के लिए बनाए गए हैं और कैरियर किलर्स कहलाते हैं। चीन के इन मिसाइलों के ख़िलाफ़ अगर अमरीकी दिफा की बात करें तो इस वक्त तक अमरीका के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं जो इन हाइपरसोनिक हथियारों ख़ास तौर पर HGV और HCM को मौसर तरीके से रोक सके। अमेरिका के जदीद दिफाई निज़ाम एजीज, थाड और पैट्रियट इन मिसाइलों की इंतहाई रफ्तार और रास्ता बदलने की सलाहियत की वजह से इनको इंटरसेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये अमरीकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों के खिलाफ बनाए गए थे, ना कि हाइपरसोनिक के खिलाफ। गोया चीन अब वो सलाहियत हासिल कर चुका है कि वो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ना सिर्फ निशाना बना सकता है बल्कि तबाह भी कर सकता है।